हाय दोस्तों, मेरा नाम मंजीत है और हमारे इस यूट्यूब चैनल एमआर स्टडी सेंटर में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग का जो प्रश्न करने जा रहे हैं वो भारतीय संविधान के विकास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो काफ़ी एग्जाम लेवल पे पूछे जाते हैं या जीके रिलेटेड जो कंपटीशन की तैयारी करते हो जैसे यूपी, पीसीएस, आरओ, एआरओ, है ना, एसएससी से काफ़ी प्रश्न भारतीय संविधान के विकास के बारे में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है हम लोग का कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ये दोस्तों यूपी पीसीएस 2010 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों इसका होगा सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था, है ना। सर्वोच्च न्यायालय का कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था वो सन 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के तहत ही किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सांसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पे बोला गया चाय और चीन के साथ को व्यापार को छोड़कर जो अन्य ईस्ट इंडिया कंपनी को जो एकाधिकार थे, है ना, भारत के साथ जो व्यापार करती थी उसको समाप्त कर दिया गया था। तो किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सन 1813 का, मतलब फर्स्ट आंसर होगा 1813 का चार्टर अधिनियम एक्ट के थ्रू जो चीन और चाय के साथ को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के अन्य एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों एक इसमें क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला ये आता है, यहाँ पे चाय और चीन को छोड़कर नहीं, चाय और चीन के साथ साथ अन्य व्यापारिक एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया था। तो कब समाप्त कर दिया गया था, वो 1833 का चार्टर अधिनियम होगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया था, यहाँ पूछा गया है कि चीन और चाय के साथ को छोड़कर, मतलब चीन और चाय के साथ को छोड़कर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अन्य व्यापारिक एकाधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया था। अगर यहाँ पे दोस्तों पूछता है कि चाय और चीन के साथ साथ भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अन्य व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था, तो वो होगा 1833 का चार्टर अधिनियम एक्ट के थ्रू। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों इसमें तीसरा प्रश्न आता है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। ये दोस्तों यूपी पीसीएस 2008 का प्रश्न है। इसमें 8 में आया था प्रश्न कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी। तो दोस्तों 1892 होगा या 1909 होगा या 1919 का भारत सरकार अधिनियम होगा या 1935 का भारत सरकार अधिनियम होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सन 1919 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय विधान पालिका में प्रथम बार द्विसदनीय की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, चौथा आता है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन, है ना, केंद्र में द्वैध शासन कब लागू किया गया था। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन कब लागू किया गया था या किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था। दोस्तों इसका आंसर होगा सन 1935 के अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद पांचवा प्रश्न आता है कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधान पालिका लाया था। दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को बताया कि भारतीय विधान पालिका में द्विसदनीय की व्यवस्था की गई थी, तो उसी तरह से केंद्र में कौन सा एक्ट जो था वो द्विसदनीय विधान पालिका लाया था। तो दोस्तों इसका भी आंसर होगा सन 1919 के एक्ट के तहत जो है द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों इसमें छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हो गया था। दोस्तों बर्मा का वर्तमान नाम है म्यांमार। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत करिएगा। दोस्तों किस निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हो गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था सन 2017 में यूपी पीसीएस के एग्जाम में। तो किस अधिनियम के तहत हो गया था। दोस्तों इसमें हो गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के 1935 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट आया था 1935 में, उसके तहत जो है बर्मा भारत से या म्यांमार भारत से अलग हो गया था। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता पूर्वक किया गया था। तो ये भी दोस्तों 1935 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा हो गया था। भारत सरकार अधिनियम द्वारा ये भी किया गया था। संवैधानिक निरंकुशता का पूर्वक जो किया गया था वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। आठवां क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित की गई थी, है ना। राष्ट्रपति की निर्गत करने की शक्ति प्रेरित की गई थी। तो दोस्तों ये भी भारत सरकार अधिनियम सन 1935 ही होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।